हाय इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्लोनिमा प्लांट्स को आप अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। बड़ा ही आसान है इनको उगाना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्लोनिमा प्लांट्स उगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इसकी कटिंग से इसको उगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से उगाने का तरीका पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ऊपर का पार्ट तो चलो आपने ये यहाँ से काट दिया, राइट। इसकी आंखें आती है, अगर आपको कैमरे में यहाँ पर नजर आ रही होगी तो इसकी जो आंखें आती है उसके नीचे से टेढ़ा काट करके जो है इसको लगाना पड़ता है। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है वो ये होती है कि ऊपर का पार्ट कट के तो चलो एक नया लग जाता है, राइट। लेकिन जो नीचे का पार्ट है वो दिखता बड़ा गंदा है। ऊपर वाला पार्ट तो चलो आपने अलग लगा लिया, एक और एक आपका जो है नया पौधा बन जाएगा। बहुत ईजी होता है इसको ग्रो करना, बाय द वे, है ना। तो ऊपर का पार्ट तो उग गया, लेकिन नीचे वाला प्लांट बहुत गंदा दिखता है और वो काफ़ी टाइम तक वैसे ही दिखता रहता है। काफ़ी महीनों तक वो नीचे वाला प्लांट जो है बिना पत्तियों का सिर्फ स्टेम नज़र आता है। इसलिए मुझे वो पहला प्रोसेस नहीं पसंद आता और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उस चीज़ को करें, क्योंकि ज़्यादा कोई खास नहीं होता वो तरीका, राइट। तो दूसरे तरीके से डायरेक्ट शुरू करते हैं कि कैसे एग्लोनिमा प्लांट्स को आप अपने घर में उगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो अपने आप इसके बच्चे आते हैं, है ना। इसके बच्चे अपने आप आते हैं एग्लोनिमा के। आपको ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी जो है आप टाइम टू टाइम कोर रहे हो, ठीक है। इसकी मिट्टी हमेशा सॉफ्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो बच्चे इसको जो जैसे इसने दिए हैं बिफलात, तो ये बच्चे जो है जल्दी आते हैं अगर सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो अगर हार्ड मिट्टी हुई तो बच्चे जल्दी नहीं देगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, मिट्टी हमेशा सॉफ्ट रहे। हर 3 महीने में इसको आप कोरते रहें, तो इस बात का ध्यान रखें आप। उसके बाद गर्मी का जो टाइम होता है उसमें मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का कि सबसे ज़्यादा जो है एग्लोनिमा के पौधे उसमें से उगते हैं, ठीक है। तो बच्चे वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में देता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आप उसी टाइम भी शिफ्ट कर सकते हैं गर्मियों में। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको शेड में रखें उसके बाद, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट करें उसके बाद शेड में रखें। बाय द वे, इनको हमेशा ही शेड में रखना चाहिए ना। तो चलिए, अब इसके बच्चे आ गए, उसके बाद क्या करना होता है वो देख लेते हैं। ये इसका बच्चा आपके सामने नज़र आ रहा है। ये मदर प्लांट है और ये बेबी प्लांट है, ठीक है। आपको आई होप नज़र आ रहा होगा कैमरा में। अब आपको क्या करना है, टूल्स आपके पास जो है वो बहुत अच्छे टूल्स होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है टूल्स तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आप जब भी गार्डनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक खुरपी है इस प्रकार की, जो काफ़ी लंबी जाती है, नीचे तक जाती है, और दूसरा है हमारे पास ये दूसरी टाइप की खुरपी, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग अभी जो है इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है गाइस कि रूट बॉल नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, ना तो मदर प्लांट की ना ही इसकी, ठीक है। तो इसलिए मैं एकदम उसको जो है थोड़ा दूर से इसको जो है बाहर से निकालूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एकदम जड़ों पे ही उसके वार कर रहा हूं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। थोड़ी बहुत रूट जरूर डैमेज होगी, लेकिन मेन जो रूट बॉल जिसको आप कह सकते हैं वो वैसा का वैसा बना रहना चाहिए। तो देखिए, अभी फिलहाल मुझसे जल्दबाजी में थोड़ी सी रूट बॉल ज़रूर डिस्टर्ब हुई है, लेकिन स्टिल अब क्या करना है, चलो एक चीज़ अच्छी हो गई आपके सामने, रूट बॉल डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी खुद की हो गई यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम उगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है, क्योंकि देखिए आपने जैसे स्नेक प्लांट उगाए होंगे हमारे वीडियो देख करके, तो वो जितने आसान होते हैं वैसे ही ये भी बड़े आसान होते हैं। स्पेशली जब गर्मी का मौसम नहीं चल रहा ना, तब अगर आप ऐसी शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो बड़ा ही आसान होता है इनको ग्रो करना। ये नहीं मरेगा अभी भी, ठीक है। रूट बॉल भले ही डिस्टर्ब हो गई, अब मैं नई रूट बॉल बनाऊंगा, क्योंकि वो रूट बॉल नई कैसे बनाते हैं वो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल पॉटिंग मिक्स रेडी है। यहाँ पर पॉटिंग मिक्स नीचे दे रहा हूँ लिंक। कैसी पॉटिंग मिक्स होना चाहिए इंडोर प्लांट्स की, उसमें हमने आपको बताई है। उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पॉटिंग मिक्स की कैसी होनी चाहिए। तो वही वाली पॉटिंग मिक्स अभी फिलहाल मेरे पास रेडी है। मैं क्या करूँगा, जब भी किसी भी पौधे में ध्यान रखना, जब भी किसी भी पौधे में आपका ये प्रॉब्लम आ गया कि रूट बॉल आपको कहा है कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए लेकिन डिस्टर्ब हो गई, तो आप क्या करेंगे, रूट बॉल नहीं बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा हमारा पॉटिंग मिक्स लेंगे और हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए उस पॉटिंग मिक्स में, राइट। ये पॉटिंग मिक्स में मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दबा करके इसकी प्रॉपर पहले रूट बॉल बनाऊँगा। उसके बाद इसको जो है मैं डायरेक्टली इस तरह से लगा दूंगा हल्के हाथों से। लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी प्रेशर दे करके मैं इसकी रूट बॉल बना रहा हूँ, और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये बेबी प्लांट को जो है मैंने उसकी माँ से अलग किया है,
ठीक है। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो चलिए इसकी मैं रूट बॉल आपके सामने अभी बना देता हूँ। तो देखिए कैमरे में मुझे लगता है अभी फ़िलहाल नज़र आ रही होगी इसकी रूट बॉल जो हमने नई बनाई है। तो इस तरह से आप इसकी रूट बॉल नई बना लेंगे और इसको जो है अब मैं इसी पॉटिंग मिक्स के अंदर जो है लगा करके रखूँगा और अब मैं मेक श्योर करूँगा कि फिर से ये रूट बॉल डैमेज ना हो। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे हम। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा साइड से गड्ढा कर देता हूँ इस तरह का कि प्रॉपर ऐसा कैसा बस रखा जाए, ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा रूट हिले ना इसकी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको भी प्रेस कर दिया है अंदर और अब मैं हल्के हाथों से जो है इसको साइड से मिट्टी को फैला देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है ये एग्लोनिमा प्लांट ग्रो हो चुका है। अब कुछ चीज़ों का आपने बड़ा जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद है, ना तो नए प्लांट को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और उसके अलावा बाद में भी कुछ टाइम बाद जैसे मदर प्लांट है इनको भी हम कंप्लीट सनलाइट में कभी नहीं रखते। इसको सनलाइट चाहिए होता है लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली गर्मी के मौसम में तो पौधे के पत्ते जलने लग जाते हैं, तो इस बात को आपने बड़ा ध्यान रखना है। और पानी का भी इस तरह से ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको मॉइस्चर रखना है, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना हो। तो ओवर वाटरिंग ना हो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर छेद ऑलरेडी कर रखे। देखिए बहुत ही छोटा सा गमला है, ये करीब 5.5-6 इंच का जो है ये पॉट है, राइट। तो इसके अंदर हमने कितने छेद करे हैं, कम से कम इसमें हमने 10 छेद करे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, छेद बहुत सारे होना चाहिए किसी भी गमले में आप उगाए। तो इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा छेद रखे ताकि वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है आपकी रह सके। और साथ में इन बातों का भी ध्यान रखें आप कि जब भी कभी इस तरह से पौधे में बच्चे आने लग जाए तो उसको निकाल लीजिए करिए, क्योंकि मदर प्लांट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप नए पौधे जो है इसके उगाते रहेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।